संध्या का समय था। आकाश में पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गांव की 4 महिलाएं रोज की तरह कुएं पर पानी भरने आईं। मटके भरने के बाद वे कुछ देर बैठकर बातें करने लगीं। पहली स्त्री गर्व से बोली, भगवान सबको मेरे जैसा पुत्र दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि लोग बस उसकी आवाज सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरी स्त्री ने उत्साह से कहा, मेरा पुत्र बहुत बलवान है। गांव के लोग उसे नया भीम कहते हैं। तीसरी स्त्री भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने गर्व से कहा, मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है कि जो भी पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। चौथी स्त्री चुपचाप सुन रही थी। बाकी तीनों ने उसे चुप देखकर पूछा, अरे बहन, तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम कुछ क्यों नहीं कहती? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं क्या कहूं? मेरा बेटा न तो सुरीला गाता है, न बलवान है और न ही बड़ा विद्वान। बातों बातों में समय बीत गया। वे चारों अपने अपने मटके उठाकर गांव की ओर चल पड़ीं। रास्ते में एक मधुर आवाज सुनाई दी। पहली स्त्री ने गर्व से कहा, देखा, मेरा बेटा आ रहा है, कितना सुरीला गाता है। लेकिन वह बिना रुके अपनी मां को देखे बिना ही आगे निकल गया। थोड़ी देर में एक बलशाली युवक उधर से गुजरा। दूसरी स्त्री चहक उठी, देखो, मेरा वीरपुत्र आ रहा है। लेकिन वह भी बिना रुके चला गया। फिर कहीं से वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दी। तीसरी स्त्री मुस्कुराई, देखो, मेरा विद्वान पुत्र आ रहा है। लेकिन वह भी अपनी मां की ओर बिना देखे आगे बढ़ गया। तभी एक साधारण सा युवक वहां से गुजरा। वह चौथी स्त्री का पुत्र था। उसने आते ही मां का मटका उठाया और बोला, मां, तुम थक गई होगी, मटका मुझे दे दो। फिर वह मां के साथ घर की ओर चल दिया। बाकी तीनों स्त्रियां यह देख चकित रह गईं। उनकी आंखों में सवाल थे। तभी वहां बैठी एक वृद्धा मुस्कुराई और बोली, यही है सच्चा हीरा। सुंदरता, बल और बुद्धि जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गहना संस्कार है। ये दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती, ये केवल माता पिता ही सिखाते हैं। तीनों स्त्रियों को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, वास्तव में असली गुण वही हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं।